हम आनंद को प्राप्त करें। फिर कोई सोचता है कि अगर हम किसी मनुष्य मात्र को प्रेम करें तो उसी से हम सुख को प्राप्त कर लें। उससे आगे जब वो विशालता पे उठता है तो ये सोचता है कि हम प्राणी मात्र की सेवा करें, उनकी कुछ भलाई करें, उनके उद्धारार्थ कोई कार्य करें तो हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ये सब मनुष्य की धारणाएं हैं। मनुष्य की धारणा से मनुष्य परमात्मा की ओर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि परमात्मा असीम है और जो सीमित बुद्धि है उसके सहारे हम असीम पर उतर नहीं सकते। हमारी आज तक जो उत्क्रांति हुई है उसके बारे में अगर हम सोचें तो सभी कुछ सहज होते गया। आज जो हम आज इंसान बने हैं वो भी सब सहज हुआ है। हमने उसके लिए कुछ किया नहीं। जो भी कुंडलिनी आदि का इन्होंने आपसे बताया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने बनाई नहीं, ये अंदर बनी बनाई रखी हुई आपके अंदर स्थित है। आपने इसे अपनी उत्क्रांति में पाया हुआ है और इस उत्क्रांति में ये पाए हुए इस धन को आपको सिर्फ पाना है, उसको जान लेना है और उसका स्वामित्व स्वीकार करना है। अब ये चीज़ जो हम कह रहे हैं सच है या झूठ है, आपके अंदर है या नहीं, इसको एक शास्त्रज्ञ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसा ही हम कहेंगे कि जैसे कोई एक धारणा शास्त्रज्ञ बताता है, जिसे कि आप कह सकते हैं हाइपोथेसिस, उसके बाद उस हाइपोथेसिस को दूसरा शास्त्रज्ञ कहता है अच्छा इसको सिद्ध करके दिखाइए। अगर वो सिद्ध हो जाए तो उससे फिर कायदा माना जाता है, उसे लोग मान लेते हैं कि ये शास्त्र का कायदा है, इसलिए वो साइंटिफिक एक एक्सेप्टेड फैक्ट हो जाता है। इसी प्रकार धर्म में भी जब हम किसी चीज़ को मान लेते हैं तो ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि इस धर्म में जो कुछ वर्णित है वो हम पा रहे हैं या नहीं। लेकिन धर्म के मामले में हमारी दृष्टि बहुत अंधी है। हम ये नहीं सोचते कि जो कुछ भी इसमें वर्णित है उससे हमने पा लिया। जैसे कि विशेषकर आज सवेरे ही बातचीत चली थी तो मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा हिंदू लोग अपने धर्म से बहुत अनभिज्ञ हैं। वजह हो सकती है कि इन लोगों को कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं किया, एक उससे फ़ायदा भी है। अगर कोई धर्म आप ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर लिए तो आदमी ऐसा बन जाता है जैसे कि किसी बैल को या किसी घोड़े को आपने आँख के सामने कुछ बांध दिया हो। लेकिन एक दोष ये भी आ जाता है कि वो कुछ भी नहीं जानते। इसीलिए हम जो हमारा धरोहर है, इतने वर्षों से उपार्जित यहाँ का जो आध्यात्मिक ज्ञान है उससे बिल्कुल अपरिचित है। उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। बड़ी आश्चर्य की बात है कि कितने ही लोगों को मैं जब कुंडली नहीं कहती हूँ तो वो सोचते हैं मैं कुंडली की बात कर रही हूँ, इसे कि हॉरोस्कोप कहते हैं। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हम अपने मूलभूत तत्वों को तक नहीं जानते हैं। इस देश में जो इतने सालों से हजारों वर्षों से कमाया हुआ धन है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हमारी दृष्टि ही उस ओर नहीं है, हमारी दृष्टि ही बाह्य में है। हम उसको जानना ही नहीं चाहते जो हमारा धरोहर हजारों वर्ष से उपार्जित ज्ञान है उसके बारे में हम इस कदर अनभिज्ञ हैं। उधर कोई उत्कंठा नहीं, कोई विचार नहीं और सोचते हैं कि हम लोग मानो जैसे कोई अंग्रेज़ों को ही बनाए हुए पुतले हैं। इसके अलावा और हम चीज़ सोच नहीं पाते कि कितनी बड़ी परंपरा, कितनी बड़ी संपदा इस देश में हमारे लिए हमारे पूर्वज छोड़ गए। अब कहने की बात यह है कि हमारे अंदर ये संस्था पूरी स्थित है, पूरी तरह से विराजमान है। लेकिन सत्य को पाने वाले को पहले जान लेना चाहिए कि जो सत्य है सो है, उसे आप नहीं बना सकते। आप कहें कि नहीं हम तो ये सोचते हैं, हमारी ये धारणा सत्य के बारे में है, तो वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य जो है सो है। एक नम्र विद्यार्थी की तरह से आपको ये जानना चाहिए कि अभी हमने सत्य को जाना नहीं, इसलिए जो सत्य होगा उसे हम जानेंगे और जानना चाहेंगे।
जब तक ये हमारे अंदर विचार जागरूक नहीं होता है, तब तक हमारे अपने ही बनाए हुए पहाड़, बैरियर्स बने हुए हैं, उन पहाड़ों को लांघना बड़ा कठिन हो जाता है। सत्य क्या है? सत्य क्या चीज़ है? इसे हम कहते हैं सत्य। सत्य क्या चीज़ है? सत्य एक है सीधा साधा कि आप आत्मा हैं। आप शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि कुछ भी नहीं, आप सिर्फ आत्मा हैं। आप आत्मा हैं और वो आत्मा का प्रकाश अभी तक आपकी चेतना में या आपके चित्त में आया नहीं। जिस वक्त ये आपके चित्त में आ जाएगा तब आप जानेंगे कि ये आत्मा हमारे अंदर स्थित है, क्योंकि आपके नसों में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप इसको महसूस कर पाएंगे। इसके लिए आपको कहीं किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप इसको खुद जान जाइएगा कि आपके अंदर ये चीज़ चल रही है, ये आपके अंदर विराजमान है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सृष्टि, चराचर सृष्टि किसी ऐसे बड़े भारी शक्ति के साथ चल रही है जो इस कार्य में पूरी तरह से संलग्न है, तो आपको विश्वास नहीं होगा। किंतु सोचिए कि ये जो फूल बनाए हैं, क्या हम ऐसे फूल बना सकते हैं? क्या इन फूलों से जो फल बनते हैं वो हम कर सकते हैं? कोई सा भी जीवित कार्य हम कर सकते हैं? जो कार्य करते हैं सो मरा हुआ। समझ लीजिए अगर कोई पेड़ मर गया, उसे हमने टेबल बना लिया तो सोच लिया बड़ा भारी काम कर लिया, मरे से मरी चीज़ बना ली। और जब मरे से मरी चीज़ बना लेते हैं तो वो जो जड़ वस्तु है वो भी हमारे सर पे बैठ जाती है, क्योंकि जड़ और चेतन का हमेशा झगड़ा चलता है और आत्मा जो है उससे जड़ हमेशा भागता है। जब आपने एक बार कुर्सी बना ली तो कुर्सी आपके सर पे बैठ गई, क्योंकि आप कुर्सी के सिवा बैठ नहीं सकते। कुर्सी लेकर आपको घूमना पड़ेगा। जिस चीज़ की जड़ की आपने आदत लगा ली वो जड़ आपकी खोपड़ी पे बैठ गई। इसका मतलब सीधा ये है कि हम जड़ से जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं बनिस्बत चेतन से, और चेतन से भी अगर हो गए तो भी हम आत्मा के प्रति उतने उन्मुख नहीं होते हैं, उस तरफ हमारा इतना ध्यान आकर्षित नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि हम अभी तक उतने ऊपर देख नहीं पाते, उतने उन्नत नहीं। अब बहुत से संसार में ऐसे लोग हो गए जिन्होंने बड़े महत् कार्य करके परमात्मा के बारे में, उनके साम्राज्य के बारे में, उनके बड़प्पन के बारे में, कुंडलिनी के बारे में सब कुछ बताया हुआ। लेकिन ये किंवदंती हो गई। लोगों को लगता है कि ऐसी बातें हैं, भगवान कोई चीज़ है नहीं, ऐसी बातें चल रही हैं। लोग भगवान की बात मात्र करते हैं और भगवान के नाम पर पैसा खसोटना, किसी में झगड़ा लगाना, किसी में परेशानी में डालना, मंदिरों में चरस बेचना आदि सब गंदे गंदे काम करते रहते हैं, और भगवान कोई चीज़ नहीं। बुद्धि के स्तर पे बात सही मालूम। मनुष्य बुद्धि से अगर सोचा जाए तो लगता है कि अगर भगवान है तो ये सब तमाशे क्यों होते हैं। इसी प्रकार एक बार अल्जीरिया में बहुत से लोगों ने ये सोचा कि अगर अब फंडामेंटलिस्ट लोग यहाँ पर आ जाएं तो ये लोग आकर के वही हाल करेंगे जो खोमेनी ने किया हुआ है। इस वजह से वहाँ के बहुत से तरुण लोगों ने ये सोचा कि बेहतर है कि हम लोग कोई कम्युनिज्म को ही प्राप्त करें, उसी का अवलंबन करने से ही हम बच सकते। तो वो लोग कम्युनिस्ट हो गए। 500 लोगों ने एक अपनी कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित की। उनमें से एक भूला भटका लंदन चला आया और सहयोग में घुस गया। पता नहीं कैसे वो आया बेचारा, और उसके बाद वो पार हो गया। बहुत ही होशियार लड़का, बहुत शुद्ध प्रकृति का लड़का, मुसलमान लेकिन बहुत शुद्ध प्रकृति का। जब उसने पाया, उसने जाकर बताया कि नहीं भगवान तो है, लेकिन अभी हमने पाया नहीं था। 500 आदमियों को उन्होंने पार करा दिया और सबको प्लेन से लंदन लाया। लेकिन उन लोगों में जो उत्कंठा थी वो बड़ी जबरदस्त और गहन सी, बड़ी आंतरिक थी। जब तक इस तरह की आंतरिक इच्छा मनुष्य में सत्य को जानने की न हो, तब तक वो सत्य को प्राप्त करके भी खो सकता है। इसलिए आशा है जयपुर में भी ऐसे लोग बहुत से विराजमान होंगे कि जो इसको अत्यंत आस्था से जानना चाहेंगे,
कि हम क्या हैं, हम इस संसार में क्यों आए, परमात्मा ने हमें क्यों मानव स्थिति दी और इससे परे हमारी कौन सी स्थिति। इसी को जानना ही सत्य है। जिसने इसे जाना वही सत्य है। बाकी तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा ही हुआ है कि एक आत्मा ही, एक ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सब भ्रम है। अब भ्रम की बात जो है वो इस प्रकार है कि अभी जो आप इस चीज़ को जान रहे हैं, समझ लीजिए आप अगर जान रहे हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा, हो सकता है कि आपको भ्रम हो। इसको सोच रहे हैं कि ये बड़े अच्छे गुरु महाराज जी हैं, हो सकता है कि ये कोई भ्रम हो। कोई भी चीज़ आप पूरे 100% नहीं कह सकते कि ये चीज़ बिल्कुल सही। वजह यह है कि अभी तक आपने वो जो एकाकी चीज़ है, जो एब्सोल्यूट चीज़ आपकी आत्मा है, उसे नहीं प्राप्त की। क्योंकि जब आप आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं तब आप कोई भी चीज़ को रिलेटिवली यानी इस तरह से नहीं जानते हैं कि इसका ऐसा है तो उसका वैसा है, बट पूरी तरह से आप जानकारी रखते हैं कि यही चीज़ सही है। लेकिन उसका मार्ग क्या होना चाहिए? हमारे उत्क्रांति में हमने उसका मार्ग कैसे पाया? जैसे कि एक जानवर है, उससे आप कहिए किसी गंदी गली से चले जाओ तो चला जाएगा। उसको कोई ये प्रश्न नहीं खड़ा होगा कि इसमें बदबू आ रही, इसमें गंदगी है, कुछ है, वो अपना सीधे सीधे चला जाएगा। पर एक इंसान से गई है तो वो नहीं जा सकता। वजह यह है कि आपकी जो संज्ञा है, आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस पर आप महसूस करते हैं कि ये गंदगी, ये आपने अपनी उत्क्रांति में पाई हुई चीज़ है। जो चीज़ आपने पाई है वो आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई है, और इसी प्रकार आत्मा को भी आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाना चाहिए। नहीं तो अपने ही को लोग कहे हम बड़े हैं, हमने पा लिया है, हम पहुँचे हुए हैं, हम पार हैं, इस तरह से अपने कोई सर्टिफिकेट कोई दे दे तो वो मानने की बात है। लेकिन जब कोई चीज़ ऐसी हो जाती तो उसकी शक्तियाँ भी प्राप्त होनी चाहिए। माने ये कि अगर कोई कहे कि मैं गवर्नर हूँ तो उसके पास अपनी शक्ति होती है गवर्नरशिप की। इसी प्रकार जब अपनी आत्मा को आप प्राप्त होते हैं तो उस आत्मा की शक्ति को आप प्राप्त होते हैं। अगर उस शक्ति को आप अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर मैं कहूँ अगर प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ दिमागी जमा खर्च है, तो वो शक्ति नहीं। माने सबसे पहले आपको सामूहिक चेतना प्राप्त होती है। सामूहिक चेतना, इसे कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसमें आप दूसरों के चक्रों को जान सकते हैं और अपने भी चक्रों को जान सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो आप अपने ही को प्राप्त होते हैं, अपनी आत्मा को प्राप्त होते हैं। इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, माने अपने सेल्फ ही को आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या दोष है। दूसरी चीज़ है आप अपने उंगलियों के इशारों पर जान सकते हैं कि दूसरों में क्या दोष है। यही सामूहिक चेतना का अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जागरूक होना, अपने मज्जा तंतुओं पे जागरूक होना ही आत्म साक्षात्कार है। ज़बानी जमा खर्च नहीं है, तर्क वितर्क नहीं है, शब्द जाल नहीं है। किसी का कुछ कह देना कि तुम ये योगानंद हो गए, भोगानंद हो गए, उससे नहीं होता है। कोई सर्टिफिकेट से नहीं होता। ये अंतर योग है, ये क्रिया जीवंत क्रिया है, जीवंत शक्ति की क्रिया है, जो जीवंत मनुष्य में होती है और जो उसमें पूरी तरह से का उसका प्रत्यय देती है, उसका प्रमाण देती है। किंतु हम लोग कोई भी बाह्य चीज़ों में पहले लिपट जाते। ये एक अंदर से होने वाली घटना है। अब जैसे बहुत से लोग हैं कहते हैं कि गेरुआ वस्त्र पहनना चाहिए, गेरुआ वस्त्र पहनने से आप सन्यासी हो जाए। बाह्य के 2 रुपए में अगर कपड़ा आप रंगा ले तो क्या आप सन्यासी हो जाए? गेरुआ वस्त्र पहन के आप सबकी प्रॉपर्टी मारते फिरते हैं, आप सन्यासी कहाँ से हो? आपकी नज़र तो सारे सबके जेब पर है, आप सन्यासी कैसे हो? गेरुआ वस्त्र किस लिए पहना जाए? अंदर का गेरुआ पहनिए। जब आपने अंदर से गेरुआ पहनिया तो बाह्य में तो आप राजा जनक जैसे विदेही हो जाते हैं। फिर जहाँ भी रहिए, चाहे महलों में रहिए, चाहे जंगलों में रहिए, कहीं भी रहिए, आप बादशाह हैं।
माने दुनिया की कोई सी भी चीज़ आपको जीत नहीं सकती, कोई भी चीज़ आपको खींच नहीं सकती, आप किसी के सामने झुक नहीं सकते, कोई आपको खरीद ही नहीं सकता। ऐसे अनमोल हीरा जब होते हैं तभी मानना चाहिए कि आदमी पहुँचे हुए हैं, नहीं तो जो देखिए वही आपको खरीद ले, जो देखे आपको रुपए से खरीद ले या किसी और चीज़ से खरीद ले, तो फिर आप में और दूसरों में क्या अंतर रह गया। मैं तो कहती हूँ दूसरों से भी गए बीते आप है कि आप दूसरों के पैसे पे जी रहे हैं। कम से कम जो मनुष्य संसार में रहता है वो अपने ही तो कमाई पे जी रहा है, दूसरों की कमाई पे तो नहीं जीता। सन्यासी वस्त्र पहन करके आप दूसरों की कमाई पे जी रहे हैं तो इससे फायदा ये कि वस्त्र को छोड़ के कायदे से कमाई करिए। और अधिकतर लोग जो और कोई कमाई नहीं कर सकते वही इस तरह की कमाई करते हैं। लेकिन हमारे बुद्धि में भ्रम है कि हमने जैसे ही काषाय वस्त्र देखा हो गया उसके पीछे हम लोग लट्टू। खासकर हमारी लेडीज में खासकर बात है। आज ही मैंने देखा कि सब औरतें जिनके गुरु थे वो पार नहीं हुए, उनके पति लोग पार हो गए। धर्म के प्रति जब हमारी दृष्टि उठती है तो इस प्रकार कि जब हम गलत चीज है उसी को मान लेते हैं, ये तामसिक प्रवृत्ति। और जब धर्म से हमारी प्रकृति हटती है तो हम यही नहीं जानते कि सही क्या और गलत क्या, इसी द्विधा में रहते हैं कि सही क्या गलत क्या। जैसे कि पाश्चिमात्य देशों में लोग हैं, उनको यही नहीं पता है कि सफेद क्या और काला क्या। ऐसे लोगों को यही कहा जाता है कि सिर्फ अहंकार के बूते पे जो आदमी चलता है वो यही कहता है कि मुझे ये पसंद है इसलिए अच्छा है, मुझे ये पसंद है। पर कौन है वो जो उसे पसंद है? वो तो तुम्हारा सिर्फ अहंकार है। जब अहंकार खुश होता है तो आदमी कहता है मैं तो आज सुख में हूँ। जिस दिन अहंकार दुखता है तो कहता है मैं दुख में। अहंकार के बूते पे रहने से मनुष्य इसी चक्कर में पड़ा रहता है, पल में तोला पल में मासा। लेकिन जब आप अपने आत्मा पर आ जाते हैं तो आत्मा सत्य स्वरूप तो है ही, लेकिन ये आनंद स्वरूप भी, यही आनंददायक है। और आनंद किसी से नहीं प्राप्त हो सकता। अगर कोई कहे कि मेरे पति अच्छे नहीं हैं, मेरी पत्नी अच्छी नहीं, मेरे बाप अच्छे नहीं, मेरी माँ अच्छी नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ या समाज के कारण मैं दुखी हूँ, तो जान लेना चाहिए इसलिए आप दुखी नहीं हैं, आपने वो स्रोत पाया नहीं जिससे कि आनंद मिलता है। वो है आपका आत्मा जो आप ही के अंदर निहित है। इस आत्मा को प्राप्त करना चाहिए जिसके अंदर सुख दुख की द्विधाएं नहीं, जो सिर्फ निरानंद, उस निरानंद को प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि सुख दुख के झमेले में पड़ करके मनुष्य कभी सुख में कभी दुख में चलता है। वो अविनाशी चीज नहीं है, एक बार इसका विनाश होता है कभी उसका विनाश होता है। इसलिए मनुष्य को आत्मा का जो स्वरूप आनंद है उसे प्राप्त होना चाहिए। सत्य स्वरूप आनंद ऐसे हैं कि जिस वक्त आप आत्मा को प्राप्त होते हैं आपके हाथ पर आप जान सकते हैं सत्य क्या है। समझ लीजिए आपसे कहा गया कि फलाने मंदिर में स्वयंभू देवता है, समझ लीजिए। अब किसी ने कह दिया तो हो गया, हो सकता है किसी ने ला के वहाँ बिठा दियो कहे स्वयंभू आ गए। कैसे जानिएगा कि ये स्वयंभू, कैसे पहचानिएगा कि ये स्वयंभू? उसको पहचानने का तरीका ये है कि जब आप आत्मा से प्राप्त होते हैं तब आपके अंदर से चैतन्य की लहरियाँ, जिसे कि सौंदर्य लहरी करके आदि शंकराचार्य ने वर्णित किया है, आपके अंदर से बहने लग जाती और आप उसे जान सकते हैं कि ये असल है या नकल है। एक बार हम लोग कश्मीर गए थे। कश्मीर में घूमते घूमते एक जगह बड़े ज़ोर के मुझे चैतन्य की लहरियाँ महसूस हुई। तो मैंने ड्राइवर से पूछा यहाँ कोई बड़ा पुराना मंदिर है किसी का? कहले नहीं, ये तो जंगल। मैंने कहा अच्छा चलो इस तरफ चलो। रास्ते से गुजरते गुजरते आगे गए तो कुछ गरीब मुसलमानों की झोपड़ियाँ ओपड़ियाँ दिखाई। तो उनसे पूछा भाई यहाँ कोई मंदिर है? तो नहीं, कह ले यहाँ एक चीज़ है, हजरत बल। मैंने कहा अच्छा। मोहम्मद साहब का एक बाल वहाँ रखा हुआ था, 5 मील दूरी पर उसको मैंने पकड़ा। अब ये मुसलमान भी नहीं जानते जो उसके लिए लड़ते। नमाज पूरा कुंडलिनी का जागरण है। मोहम्मद साहब का वर्णन अपने शास्त्रों में महामेधा करके, लेकिन ये मुसलमान क्या जाने और हिंदू क्या जाने, जब तक आत्मा को प्राप्त हम नहीं करेंगे तब न हम न कृष्ण को जाने
और ना ही हमने राम को जाना। जब वो अकबर की बात करते हैं तो श्री कृष्ण की बात करते हैं, विराट की। क्या हम जानते हैं कि उनका और उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है। ईसा मसीह ने साफ कहा था कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विद मी। ये लोग कौन है? ईसाई लोग कभी इस बात को सोच भी नहीं सकते कि साक्षात महाविष्णु ही, इनका वर्णन देवी महात्म्य में आता है, शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, वही साक्षात जीसस क्राइस्ट थे। और जीसस का नाम यीशु है, यीशु यशोदा से और क्राइस्ट कृष्ण से उनकी माँ ने उनका रखा था। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले आत्मा को आप प्राप्त हो। जिस वक्त आप में आत्मा की प्राप्ति होगी, आप देख सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं सच है झूठ है। अगर झूठ हो तो आपके अंदर के चैतन्य बंद हो जाएंगे, अगर सच हो तो बहना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये पूछें कि परमात्मा है या नहीं, तो हाथ में ठंडी ठंडी हवा जोर से चलनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी गलत आदमी के लिए आप पूछें कि आदमी सही है या नहीं, तो सामूहिक चेतना पर आप जान जाइएगा कि ये आदमी कैसा है। कभी कभी हो सकता है हाथ में एक आध ब्लिस्टर भी आ जाए। कल भी मेरे हाथ में एक ब्लिस्टर आ गया, क्योंकि कोई गलत आदमी किसी गलत गुरु का आया हुआ था। एक छोटा सा ब्लिस्टर आके समझा गया कि ये आदमी गलत गुरु के पास जाता रहा। इस तरह से आप जान सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, बिल्कुल अपनी ही चेतना में, अपनी ही अवेयरनेस में, अपनी ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप जान सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, कौन सत्य है कौन असत्य। हर प्रकार का सत्य असत्य आप इस पर जान सकते हैं। जैसी जैसी आपकी उन्नति होती है, आप इतनी चीज़ें जान सकते हैं जिसका आपको अंदाज नहीं हो सकता। यहाँ बैठे बैठे आप सब चीज़ जान सकते। वजह यह है कि जो आपके टेलीकम्युनिकेशंस वगैरह है, इसकी भी कल्पना उसी जो सर्वव्यापी टेलीकम्युनिकेशन है उसी से आई। जब वो सर्वव्यापी टेलीकम्युनिकेशन में आप उतर जाते हैं तो सारे सृष्टि की जितनी चीज़ है उसको आप समझ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दृष्टा। मार्कंडेय को